ये पागलपन और कितना आप कितना लंबा लेकर जाने वाले हैं? कितना आगे मतलब? जरा ज्यादा अच्छा, ही नहीं, डायरेक्ट हो नहीं, गया ये। नहीं, मैं एक बात बोलूं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। सो रितेश जी, एक्टिंग को लेकर ज़्यादा पागलपन होते हैं आप या जेनेलिया को लेकर? मैं या प्लीज। एक बात मैं बोलूं, बिल्कुल। हर कॉन्फ्रेंस में आपके सवाल, थैंक यू सर। आपकी आवाज़ और आपके सवाल से आपकी पहचान है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या होता है कि एक्टिंग में पागलपन तो होता ही है, पर मुझे लगता है कि जिनीला मेरे ज़िंदगी में है। पहले दोस्त थी, देन वी स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर, फिर शादी हुई और आज हम लोग माँ बाप हैं। तो इस सारे 20 साल के जर्नी में जो हम साथ में हैं, वो एक्चुअली मेरी ट्रू एनर्जी है, जिसके वजह से क्या होता है कि जिंदापन एक रिलेशनशिप में जो होता है वो उनकी वजह से है। ये पागलपन और कितना आप कितना लंबा लेकर जाने वाले हैं? क्या लंबा मतलब कहाँ? और कहाँ तक ये पागलपन? भाई एक्टिंग कहाँ की तक बात कर जाने रहे हो, वाला किस है? चीज की बात कर रहे हो? भाई मतलब- बहुत अच्छा है, सवालों में भी नहीं, पागलपन नहीं, हो सकता मैं- है। ये अभी अभी आपने बोला दिखा दिया। 20 साल हुए तो आप कहाँ से आ रहे हो? नहीं मतलब कितना आगे मतलब? जरा ज्यादा अच्छा, ही नहीं, डायरेक्ट हो नहीं, गया ये। नहीं, मैं एक बात बोलूं, जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। हाय जेनेलिया, आपसे मेरा सवाल है। पहले तो बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप, मुझे Thank you, कॉम्प्लीमेंट thank you देना so much. ज़रूरी है। जेनेलिया, जैसे कि अभी ये जो डेटिंग पीरियड और ये रितेश ने शुरू से लेके अभी तक जिक्र किया है, वैसे ही हमने ट्रेलर देखा, उसमें एक डायलॉग है जिसमें रितेश पूछते हैं तुमने मुझसे शादी क्यों की, वाई डिड यू शादी क्यों की। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ड्यूरिंग द डेटिंग पीरियड व्हाट वाज दैट वन क्वालिटी जैसे रितेश में आपने देखा एंड यू सेड येस टू गेट मैरिड टू हिम? एक ही क्वालिटी, इट वाजंट वन क्वालिटी ओनली, लेकिन एक जो प्रोग्रेशन था आई फील बिटवीन बोथ ऑफ अस, वेदर इट वाज फ्रेंड्स एंड नोबडी आस्क्ड एनीवन आउट फॉर मैरिज। मतलब ऐसे ही हुआ, पता नहीं चला कब हुआ, कैसे हुआ, बट इट वाज समथिंग दैट वी बोथ फेल्ट, आई थिंक वेरी मच, एंड व्हेन द टाइम वाज राइट वी गॉट मैरिड। रितेश सर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ, ओके। जैसे जिन्हें ने कहा कि ऐसा कोई एक वक्त नहीं था, ऐसा कोई एक सेंटेंस नहीं था जिसकी वजह से लगा कि दिस इज़ वेयर वी वांट टू बी। मुझे लगता है कुछ लाइफ में कुछ लव स्टोरीज होती है जिनका प्रोग्रेशन धीरे धीरे दोस्ती से प्यार में बन जाता है, और दिस इज़ वेयर वी आर एंड वी आर हैप्पी टुगेदर। पर जो हम रियल लाइफ में हैं वो इस फिल्म में नहीं है। तो इस फिल्म में जो ये कहानी सत्य और श्रावणी की है, ये बिल्कुल जो हम रियल लाइफ में उससे एब्सोल्युटली ऑपोजिट है। सो दैट इज़ व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। अगर शायद ये कहानी वैसी ही होती जैसे हम रियल लाइफ में हैं, तो शायद हम एक दूसरे के ऑपोजिट ना होते। एज अ डायरेक्टर अगर मुझे आप पूछे कि मैंने जिनीला को इस रोल में क्यों कास्ट किया, एक तो मैंने जैसे पहले कहा था कि मैं उनके क्राफ्ट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि इस कहानी में श्रावणी जिनीला जैसी है पर सत्य रितेश जैसा नहीं है, इनकी रिलेशनशिप बिल्कुल अलग है, और इसीलिए मुझे लगा कि ये डायनामिक्स हम दोनों में देखने के लिए बहुत मज़ा आएगा, एटलीस्ट मुझे लगा। बट डिड यू हैड अ थॉट कि जिया ने जो कैरेक्टर निभाया है फिल्म के अंदर, वो कैरेक्टर आप जेनेलिया को रख कर देख सकते थे? मतलब एज इन थॉट आया होगा अगर आप? थॉट तो ऐसे भी है कि मैं ही जिया का कैरेक्टर कर लूँ, लेकिन वो नहीं किया। फिल्म के लिए अच्छा यही था कि वही रोल जिया कर ले। Ritesh, Genelia, hi. Hi, Akriti here. Hi. Akriti. I want to know, we see in the trailer and glimpse of the film, it's about falling in love at first sight. I want to see, do you both personally believe in that concept? Also, what's the most romantic thing you have done for each other? Okay, I'll quickly tell you. For love is a unique concept. You can fall in love at first glance, in your second meet, or you can fall in love after knowing each other for 20 years. The most important
aspect of it is to fall in love. That is the most beautiful thing that life offers you, that you can offer back to life. That is one thing. And there are many things that Ginile has done for me. But I'll just tell you, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा और शायद लोगों को पता ना हो, टेलीग्राम सर्विस बंद हो रही थी, ओके और गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि अभी ये टेलीग्राफ और टेलीग्राम सर्विस बंद हो रही है, और मैंने कभी ज़िंदगी में किसी को टेलीग्राम भेजा नहीं था. तो मैंने जो लास्ट टेलीग्राम डे था जहाँ पर सर्विस बंद हो रही थी, मैंने 3 टेलीग्राम भेजे. मुझे लगा अगर एक नहीं मिला तो दूसरा मिल जाएगा, और एक दिन अचानक जिनीला को 3 टेलीग्राम आए विच सेड दैट आई लव यू वेरी वेरी मच. और मुझे लगता है कि एटलीस्ट एक इन लाईफ यू नीड टू एक्सप्रेस लव टू पीपल दॅट यू लव, और हे बहुत ज़रूरी आहे. आणि खरंच फार महत्त्वाचं आहे, ज्यांना तुम्ही प्रेम करता त्यांना हे सांगणं की अनसेट लव असतं, पण एकदा सांगितलं तर अजून बरं वाटतं त्यांना पण आणि तुम्हाला पण. नमस्कार.